नमस्कार दोस्तों, एके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान संबंधित प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संविधान से संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. सरदार पटेल, बी. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर या डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डी. पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ए. एकता और अखंडता, बी. बहुमत, सी. सर्वसम्मति या डी. सहमति और समाज योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ए. 10, बी. 12, सी. 13 या डी. 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। नेक्स्ट है, संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. जे.बी. कृपलानी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डी. जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? ए. मराठी, बी. सिंधी, सी. हिंदी या डी. गुजराती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई? ए. प्रथम संशोधन द्वारा, बी. 8वें संशोधन द्वारा, सी. 9वें संशोधन द्वारा या डी. 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान पुनर्लेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ए. मोहम्मद सदुल्लाह, बी. के.एम. मुंशी, सी. ए.के. अय्यर या डी. जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ए. 24 जनवरी 1950, बी. 25 जनवरी 1950, सी. 26 जनवरी 1950 या डी. 18 फरवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ए. फ्रांसीसी क्रांति का, बी. अमेरिकी क्रांति, सी. बोल्शेविक क्रांति या डी. चीन क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए. महात्मा गांधी, बी. बी.आर. अम्बेडकर, सी. जवाहरलाल नेहरू
या डी बी एन राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? ए बलवंत राय मेहता बनाम राज्य पंजाब राज्य, बी अशोक मेहता बनाम केरल राज्य, सी केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया है? ए 262, बी 284, सी 287, या डी 289। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 282। नेक्स्ट है, जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अभिनयन किया गया है उसके सदस्य कौन थे? ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित, या डी लोगों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ए भाग 3, बी सेक्शन 4, सी भाग 20, या डी भाग 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 20। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या डी आचार्य जे बी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची दिया गया है? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, या डी 11वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ए स्वराज पार्टी जो 1924 में बनी, बी कांग्रेस पार्टी 1936, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, या डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी जो 1924 में। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ए 42, बी 34, सी 48, या डी 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 48। नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, या डी 25 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? ए 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ, बी 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ, सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, या डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 5, बी 7, सी 9, या डी 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ए 12 जनवरी, बी 18 फरवरी, सी 14 अप्रैल, या डी 23 जनवरी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, सी महात्मा गांधी या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या क्या है? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष या डी 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। नेक्स्ट है, नियुक्ति नहीं करते हैं मुख्यमंत्री, बी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, सी भाषा आयोग के सदस्य या डी राज्यपाल, ई सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय संसद द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा। किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ए संबंधित राज्य का राज्यपाल, बी भारत के राष्ट्रपति, सी संविधान सभा का मुख्यमंत्री या डी राज्य विधानमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन या डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद को देश की उपाधि किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी राजा राम मोहन राय या डी अली जिन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, लगता है इसका क्वेश्चन टाइप करना भूल गए, चलो इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट दे लीजिए हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूपिक समिति का सदस्य नहीं था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोहम्मद सदाउल्ला, सी के एम मुंशी या डी गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है। ए 1 महीने में, बी 3 महीने में, सी 14 दिन में या डी 6 महीने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 महीने में। नेक्स्ट है, किसी भी विधि के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपरोक्त दोनों को या डी इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद या डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी कैबिनेट मंत्री या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा
किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए राज्यों के विधानसभाओं का, बी भारतीय जनता का, सी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, या डी राजनीतिक दलों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी भारतीय जनता का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? ए उच्च न्यायालय के लिए, बी भारतीय नागरिक के लिए, सी सरकार के लिए, या डी राष्ट्रपति के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार के लिए। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिपरिषद, या डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ए 15 अगस्त 1947 को, बी 15 दिसंबर 1948 को, सी 26 नवंबर 1949 को, या डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ए 22 जनवरी 1946 को, बी जनवरी 22 1947, सी जनवरी 20 1947, या डी जुलाई 26 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 22 1947। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। ए प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, बी उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, या डी उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर 85 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, या डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने भागों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? ए 12, बी 14, सी 2, या डी 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। नेक्स्ट है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 108, बी 110, सी 173, या डी 166। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 108। नेक्स्ट है, 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? ए पंचायत सहकारी समिति से, बी सहकारी समिति पंचायत से, सी पंचायत से, या डी सहकारी समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी समिति। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ए राष्ट्रपति के अध्यादेश, बी सुप्रीम कोर्ट का सलाह क्षेत्राधिकार, सी जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, या डी चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? ए प्रस्तावना, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी मौलिक अधिकार, या डी न्यायिक समीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और
अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सी मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। या डी असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किसके तहत लेने का अधिकार देता है? ए अपीली न्यायाधिकार। बी वास्तविक न्यायाधिकार। सी सलाहकार न्यायाधिकार। या डी रिट न्यायाधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक न्यायाधिकार। नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन है। राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका। बी आयरलैंड। सी कनाडा। या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान संबंधित 50+ क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।